क्या भविष्य में भारत एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज खुद बनाएगा? और भारत अब तक 100% मेक इन इंडिया के तहत यानी अपना खुद का कोई बड़ा हवाई जहाज क्यों नहीं बना पाया? कल यानी कि 28 तारीख को भारत का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और स्पेन का एयरबस C295 इसके तहत मेक इन इंडिया के लिए सेना के लिए एयरक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हैं कि C295 एयरक्राफ्ट ये 1277 से लेके 4587 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। तो नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी का पी इंस्पायर भारत पे। सबसे खास बात यह है कि अधिकतम 13,533 फीट की जो ऊंचाई है वहां तक उड़ान भर सकता है। इसमें भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इसलिए इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। इसके भारत में बनने से भारत की जो इंपोर्ट है, जैसे कि भारत बाहर से जो मंगाता है, उसमें निर्भरता भी कम होती है। अब आइए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है, टाटा की कंपनी जो कि विमान वो बनाएगी, उसका प्राइस जानते हैं और स्पेसिफिकेशन से लेकर सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। कि विमान के क्षेत्र में जो है ये बहुत ही अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट है, जो कि जैसे कि सेना होती है उसकी क्षमता के लिए मील का पत्थर साबित होती है। और दूसरी बात कि ये जो रनवे होता है ये बहुत ही छोटे से रनवे पे भी उड़ान भर सकता है। अब जैसे कि ये कोई अमेरिकी तो है नहीं, या जैसे अमेरिका की जो कंपनी है वो है नहीं, ये है वैसे स्पेन का। सबसे पहले कि C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, इसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। इससे जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी ताकत में भी कई गुना इजाफा होगा। यह विमान C295 जो है इस सोवियत एंटोनोव AN-32 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एवरो है 748 उसके पुराने बेड़ा जो है उसकी जगह लेगा, जो अब तक हमारे लिए मालवाहक विमान का काम किया करते थे और चीन और या पाकिस्तान से जंग की हालात में हमारे सेनाओं को बॉर्डर पे ले जाने के लिए बेहद कारीगर था। अब उसके जगह पे ये लगाया जाएगा काम में। उसके बाद दूसरा है कि ये बनेगा कहाँ। तो जैसे कि C295 एयरक्राफ्ट है स्पेन की कंपनी एयरबस C295 और टाटा की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम है, जो ये गुजरात में, आपने कल ही देखा होगा, गुजरात के वडोदरा में इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है, जिसमें स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और मोदी जी भी थे। अभी कुल 56 विमान इसमें तैयार करने की योजना है। इनमें से 16 विमान जो है वो स्पेन से ही इंपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद जो 40 एयरक्राफ्ट है उसको गुजरात में असेंबल किया जाएगा, लेकिन पहला विमान 2026 में किया जाएगा। बाकी एयरक्राफ्ट जो है वो 2031 तक बनाई जाएगी। इसके बाद दूसरा देश जो है स्पेन के बाद बन जाएगा भारत, जिसके पास सबसे ज़्यादा C295 एयरबस होंगे। सबसे पहले C295 ये जो विमान एयरक्राफ्ट ये है क्या, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो है C295 सैन्य विमान है जो उसके निर्माण के लिए वडोदरा में टाटा एयरबस है उसकी सुविधा का उद्घाटन किया। इस बहुभूमिका वाले विमान में बहुत ही बढ़िया तकनीकी जो क्षमताएं हैं वो बड़े उच्च स्तरीय पे हैं और उनको बहुत ज़्यादा यूज किया गया। और इसका जो इंजन है वो बहुत ही हैवी और पावरफुल इंजन है। इसकी लागत कितनी है? सितंबर 2021 में भारत ने 21,935 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय वायुसेना के लिए पुराने एवरो बेड़े के बदलने के लिए 56 एयरबस C295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दिया था, यानी खरीदने के लिए मंजूरी दिया था। वो 21,935 करोड़ रुपए इसका लागत हुआ था। अच्छा, कल के रोड शो में एक और चीज़ देखने लायक थी कि जैसे कि जब ये फैक्ट्री जो लगा बड़ोदरा में, उसके उद्घाटन के लिए स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आए थे।
तो इसमें एक बात तो है कि जो पश्चिमी देश हैं या कोई भी अन्य देश, जो बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, अर्थव्यवस्था वाले, वो लोग अपनी प्राइवेट कंपनियों को, वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वो सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। लेकिन भारत में ऐसा अलग है। ये हम लोग को मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग हमेशा देखिए, जैसे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भारत आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास ये हथियार है, इसकी डील कर लीजिए। या कोई भी अन्य देश के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास ये हथियार पड़े हैं, इसकी डील कर लीजिए। एक चीज़ उसमें देखने वाली बात होती है कि वो सारे हथियार जो होते हैं वो किसी न किसी प्राइवेट कंपनी ने ही बनाया होता है। इसका कारण ये है कि उससे जो पैसा जाएगा वो डायरेक्ट सरकार के पास जाएगा, जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी, अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। लेकिन भारत में ये उल्टा है। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री किसी देश में जाएं और अपने प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट कर दें तो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला शुरू हो जाएगा। हाय अडानी, हाय अंबानी, ये सब शुरू हो जाता है। ये सब देखना चाहिए। विचार करते हैं कि इससे लोग भी समझेंगे कि प्राइवेट कंपनियों को जितना ही सपोर्ट किया जाएगा उतना ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और जिससे हम भी लोग भविष्य में अपना खुद का ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर या हवाई जहाज या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और जैसे ही इसके बारे में और कुछ खबर निकल के आती है तो हम आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। धन्यवाद।